अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नदीम रज़ा है और मैं हाजीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था शेख, सवाल ये है कि जो बैंक में जो सूद का जो पैसा आता है, तो क्या उस पैसे को किसी नॉन मुस्लिम को बिना सवाब के नियत से दे देना चाहिए, या कुछ लोग बोलते हैं कि सूद का पैसा आप मर्जी से खर्च नहीं करते? तो इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। ये हमारे एक भाई हैं जो सूद के पैसे से मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि बैंक में जो सूद की रकम जमा होती है उसका हम क्या करें, किसी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से उसको तसर्रुफ में नहीं ला सकते? तो देखिए, ये बात तो हम और आप बल्कि सवाल पूछने वाले सब जानते हैं कि सूद मुसलमान के लिए हराम है, नाजायज़ है, वो नहीं खा सकता। बहुत सारी कुरानी आयात और बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। अब मसला ये कि मजबूरी में किसी ने बैंक में अपना अकाउंट रखा है, उसमें सूद की रकम जमा होती है, तो उस पैसे का क्या करें? तो इस बारे में बहुत सारी बात कही गई, लेकिन जो सबसे बेहतर और मुनासिब बात लगती है वो ये कि सूद का पैसा किसी गैर मुस्लिम को दे दिया जाए। इसकी दलील सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा रेशम का कपड़ा आ गया था। ज़ाहिर है कि वो आप वसल्लम के लिए जायज़ नहीं था पहनना, तो आप वसल्लम ने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया और उनसे कहा कि तुम इसको बेच लो या किसी और को पहना दो, यानी किसी गैर मुस्लिम को पहना दो। और बाज़ रातों में आता है कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाद में अपने एक गैर मुस्लिम भाई को उसे गिफ्ट कर दिया था। तो इस हदीस से एक उसूली बात ये मालूम होती है कि एक ऐसी चीज़ जो मुसलमान के लिए नाजायज़ है, हराम है, और वो फ़ी नफ्स से ही नुकसानदेह नहीं बल्कि किसी और चीज़ की वजह से उसको हराम किया गया है, लेकिन फ़ी नफ्स से ही उस चीज़ के अंदर कोई जानी नुकसान नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई शराब वगैरह नहीं है, तो वो चीज़ अगर मुसलमान के पास आ जाती है जिसे इस्लाम ने बैन करके रखा है, हराम करके रखा है, तो एक मुसलमान उस चीज़ को किसी नॉन मुस्लिम को गिफ्ट कर सकता है, दूसरे को दे सकता है, क्योंकि उसके लिए वो हराम नहीं है। तो सूद का मसला भी इसी पर फिट होता है कि सूद को इस्लाम ने बैन करके रखा है कि सूद आप नहीं खा सकते हैं, सूद हराम है, नाजायज़, इस काम से रोक के रखा है। लेकिन अगर किसी मुसलमान के पास किसी वजह से सूद की रकम आ जाती है तो अब वो क्या करे? तो इस हदीस की रोशनी में वो ये पैसा किसी गैर मुस्लिम को दे सकता, मुसलमान को तो नहीं दे सकता। गर्चे मुसलमान ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, परेशान हो, कैसा भी हो, उसके लिए इस्लाम ने एक निज़ाम रखा है ज़कात का, अतियात का, उस सिस्टम से उसका ताउन होना चाहिए, लेकिन सूद के पैसे से नहीं। लेकिन एक गैर मुस्लिम जो गरीब है, जो परेशान है और जो उसका मुस्तहिक है और एक अच्छा इंसान है, तो ये सूद की रकम उसे दे सकते हैं। आपने आखिर में जो ये पूछा है कि उसको अपने हाथ से खर्च कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अकाउंट में है तो आपको खुद अपने हाथ ही से उसको खर्च करना होगा, खुद ही उसे किसी गैर मुस्लिम के हवाले करना होगा। ये तो नहीं कर सकता ना कि कोई दूसरा आए खुद निकाल के ले जाए। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि आप उसको खुद नहीं खा रहे हैं, ना खुद अपने लिए खर्चा कर रहे हैं, बल्कि आप किसी गैर मुस्लिम को दे रहे हैं, किसी मुसलमान को भी नहीं दे रहे, बल्कि आप अपने अकाउंट से निकाल के किसी गैर मुस्लिम को दे रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। दलील वही सही बुखारी की रवायत है जो मैंने आपके सामने पेश की है। बाकी मुसलमान को आप इसे नहीं दे सकते हैं, उसकी कैसी भी हालत हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी मुहताज हो, उसे आप नहीं दे सकते, क्योंकि मुसलमान के लिए सूद हराम और नाजायज़ है। एक बात सिर्फ बाज़ उलमा ने कही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कही जा सकती है कि कोई मुसलमान मरने वाला है, यानी किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो मर जाएगा, उसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई ताउन करने वाला नहीं है, कोई बैतुल माल उसका साथ देने वाला नहीं है, कोई मुसलमान उसको पैसा देने वाला नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन एक बंदा जिसके पास सूद की रकम है, वो भी अपना असल पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो सूद का पैसा देने के लिए तैयार है, तो इस कंडीशन में आप किसी मुसलमान को दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जान का मसला है। तो जब जान का मसला आ जाए, जान बचाने की बात आ जाए, तो फिर वहाँ हलाल हराम की पाबंदी ख़त्म हो जाती है, उससे बचाया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा जब मसला जान का ना हो, जान जाने की बात ना हो, बल्कि कोई और मसला हो, कोई और परेशानी हो, तो उस परेशानी में आप किसी मुसलमान की मदद सूद के पैसे से नहीं कर सकते, बल्कि ये सूद का पैसा बेहतर है कि आप किसी गैर मुस्लिम के हवाले कर दें। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।